जनाब आली, मैं आपको बताता जाऊं कि लाहौर के अंदर एक माँ और एक बेटी जो कि एक गटर में गिर गई थी और उसके बाद उनका जो शोहर था, उस शोहर को जब ये कॉल करता है तो उस शोहर को जो है वो बुलाया जाता है और उनको बेल्टों के साथ, थप्पड़ों के साथ, मुक्कों के साथ मारा जाता है। एसएचओ साहब तशद्दुद करते हैं और एसएचओ साहब कहते हैं कि तुमने ये फेक कॉल की है। जनाब अब मरियम नवाज साहबा ने जो है वो इनके खिलाफ एक्शन लिया और इस एक्शन में ये चीज होगी कि अब ये जो अफसरान है ये अब अंदर भी जाएंगे और इनके ऊपर जुर्माने भी होंगे और ये नौकरी पर कभी भी नहीं लग सकेंगे। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जैसे मरियम नवाज ने खुद कहा है कि हमारी हुकूमत ही कातिल है, हमने ही इसको कत्ल किया। मरियम नवाज के लिए शोरकोट में हेलीपैड बन चुका है। मरियम नवाज 2 दिन के बाद वहां पर पहुंचेंगी और वहां पर जाकर लवाहिकीन के साथ मुलाकात करेंगी। जनाब आली, मैं आपको बताता जाऊं कि लाहौर के अंदर एक माँ और एक बेटी जो कि एक गटर में गिर गई थी और उसके बाद उनका जो शोहर था, उस शोहर को जब ये कॉल करता है तो उस शोहर को जो है वो बुलाया जाता है और उनको बेल्टों के साथ, थप्पड़ों के साथ, मुक्कों के साथ मारा जाता है। एसएचओ साहब तशद्दुद करते हैं और एसएचओ साहब कहते हैं कि तुमने ये फेक कॉल की है। वो रोता रहा, दुआएं देता रहा, खुदा का वास्ता है मेरे बच्चे और मेरी बेगम को ढूंढा जाए। हम यहाँ पर दाता दरबार पर सलामी पेश करने आए थे। मेरी बच्ची और मेरी बेगम इस गटर के अंदर गिर गई है, लेकिन उसकी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं था। इवन कि क्या होता है कि उसके ऊपर ही एफआईआर काट दी जाती है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है और इसने अगर इसकी बेगम गिरी है तो इसने ही धक्का दिया होगा गटर के अंदर, ये खुद इसने जो ना सारी प्लानिंग की है। इसके बाद जो है वो वहां का जो अमला है वो वहां पर एक्सपोज होता है। वहां पर हमने देखा कि मरियम नवाज साहबा ने जो है वहां पर जाकर एक मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर लाइव जो है वो सारी बातें हुई और उस लाइव बातों के अंदर ये आज वहां पर अफसरान की सर्जनिश की गई और कुछ अफसरान को गिरफ्तार करवाया गया और कुछ अफसरान की नौकरी खत्म करवाई गई। जनाब ये हर बार होता है पाकिस्तान में, यह हर तरह जो है वो इस तरह लोगों को हटाया जाता है, फिर दोबारा बहाल कर दिया जाता है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इस तरह प्रेशर बिल्ड किया जाता है। ये कोई नया नहीं है पाकिस्तान में, हर बार इसी तरह होता रहा है। पाकिस्तान में हमेशा यही चीज चलती आई है। कभी गटर का ढक्कन गायब हो जाता है, कभी वो इब्राहिम बच्चा जो है वो कराची में गटर के अंदर गिर जाता है और ये बहुत बड़ा सानिया, और इस सानिया को एक्सेप्ट करने के लिए कोई लोग तैयार ही नहीं थे। जो अमला था वहां पर, जो ब्यूरोक्रेसी थी, वो लोग तैयार ही नहीं थे। डीसी, एसी और सारे वो जो है वो इधर की बाल इधर, इधर की बाल उधर फेंक रहे थे और ये चीज एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे। जनाब अब मरियम नवाज साहबा ने जो है वो इनके खिलाफ एक्शन लिया और इस एक्शन में ये चीज होगी कि अब ये जो अफसरान है ये अब अंदर भी जाएंगे और इनके ऊपर जुर्माने भी होंगे और ये नौकरी पर कभी भी नहीं लग सकेंगे। ये एक फक्की है और ये फक्की अवाम को मिलती रहेगी और हर वक्त जो है अवाम ये खाती रहेगी। जनाब अब मरियम नवाज साहबा वहां पर जाएंगी, हेलीपैड तैयार हो चुका है एक जराये के मुताबिक। वहां पर जो है वो 2 दिन के बाद वहां पर आमद मुतवक्की है और वहां पर जाकर वो जो लवाहिकीन है उनसे मुलाकात करेंगी और उनसे मुलाकात के बाद वहां पर कोई उनको जो है वो कोई हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद दी जाएगी। उसके बाद जो है वो वहां से रफू चक्कर ही होना है, फिर उसके बाद वहां पर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जनाब ये इमदादी मुहिम ही मैं समझता हूं कि किसी भी इदारे को या किसी भी शख्स को ले डूबती है। जनाब जब एक जगह पर एक मुकम्मल एहतसाब होगा, वहां पर मुकम्मल एक चीज देखी जाएगी, नोटिस की जाएगी, तो वहां पर फिर एहतसाब के ऊपर जो है वो खेल नहीं खेला जाएगा। जब ये पैसा दिया जाता है, लवाहिकीन की मदद की जाती है, ये खेल होता है। जनाब यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जैसे मरियम नवाज ने खुद कहा है कि हमारी हुकूमत ही कातिल है, हमने ही इसको कत्ल किया है। वहां पर एक अफसर साहब बैठे तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं मादरत करता हूँ, मैं सॉरी करता हूँ। उन्होंने कहा जनाब आपकी सॉरी करने से आपका ये जो नुकसान हुआ है ये नुकसान पूरा नहीं होगा। जो बच्ची फौत होगी है, जो उसकी माँ फौत होगी है, वो वापस नहीं आ सकती। तो जनाब ये बड़ी जबरदस्त बातें की है उन्होंने। लेकिन मैं एक चीज आपको बताता जाऊं कि जिस तरीके से पुलिस जो है वो इस बंदे को टॉलरेट करती रही, इसके ऊपर मारपीट करती रही, इसके ऊपर तशद्दुद करती रही, ये पुलिस का बहुत पुराना वतीरा है। जनाब एक बंदे के ऊपर जुल्म भी हुआ हो और उसके बाद उसी को ही मारा पीटा जाए, उसी को ही घसीटा जाए, ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का असूल है। अब वक्त
وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیز بتائی جائے گی کہ جس طریقے سے بسنت جو ہے وہ بسنت کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب بسنت جو اب منانے کو تیاری کی جا رہی ہے، وہاں پر لاہور کے اوپر بہت زیادہ اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بسنت بھی ایک خونی کھیل ثابت ہوگا اور اس خون کے اوپر پھر ایک بار سیاست چمکائی جائے گی۔ جناب جب ایک چیز ہے ہی خطرناک تو پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر کیوں پروسیڈنگ کروا رہے ہیں، آپ وہاں پر کیوں اپلیکیشنز دے رہے ہیں، وہاں پر کیوں آپ جو ہے وہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ پھر سے کھیلنے جا رہے ہیں۔ بسنت ایک ٹھیک ہے ایک تہوار تھا، لیکن اب جیسے جیسے آبادی زیادہ ہو رہی ہے، وہاں پر لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، تو وہاں پر اس طرح کی خونی کھیل کو کھیلنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یہ کون سا ہمارا تہوار ہے؟ یہ ہندو لوگوں کا یہ تہوار ہے، یہ کوئی ہمارا تہوار نہیں ہے۔ اگر آپ بات کرتے ہیں، آپ کھیلوں کے اوپر تھوڑا سا کام کر لیں، آپ کبڈی کے اوپر کام کر لیں، آپ ہاکی کے اوپر کام کر لیں، آپ فٹ بال کے اوپر کام کر لیں، جہاں پر ایک ایکسرسائز بھی ہے لوگوں کی۔ لیکن پتنگ بازی میں کیا ہے کہ ایک خون ریزی ہے اور وہی خون کا پرانا دھندا کھیلا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ لازمی بتاؤں گا کہ بسنت کے بعد لاہور میں کیا کیا حالات ہوئے ہیں۔ اگر لاہور میں لا اینڈ آرڈر کو یا لاہور میں موٹر سائیکل کو کنٹرول نہ کیا گیا بسنت کے دنوں میں، تو یقین جانیے گا پھر 100 مسئلے مسائل ایسے ہوں گے، پھر لوگوں کی گردنیں کٹیں گی، لوگوں کے ساتھ پھر اس طرح کھلواڑ ہوتا رہے گا، پھر وہی لوائقین کے پاس ایک بار پھر سے جایا جائے گا، ہیلی پیڈ تیار کروائے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آخر کب ختم ہوگی؟ یہ ملک پاکستان کا حصہ کب تک جو ہے وہ یہ حصے میں آتے رہیں گے اس طرح کے خون؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی ہے یا پنجاب ہے یا سندھ ہے یا KP کے ہے، یہ سارے ایک ہی بازو ہیں۔ اگر ان میں کہیں پر بھی کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو یہ تکلیف ہے۔ اگر آپ KP کے کو دیکھیں تو خدا کی قسم مجھے تو صرف یہ لگتا ہے کہ وہاں پر جو حکومت بنائی گئی وہ صرف اور صرف عمران خان کو چھڑوانے کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے وہاں پر لا اینڈ آرڈر کا، کوئی چیز کا کوئی ڈھنگ بھنگ، کوئی سرا ہی نہیں ہے وہاں پر، صرف اور صرف عمران خان کو ہی چھڑوانے کے لیے وہ آگے ہیں۔ نو ڈاؤٹ وہ ایک کمپین چلائیں، لیکن خدارہ ایک جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہاں کے جو عوام ہے ان کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے۔ وہاں پر کیا جو ریشو ہے، وہاں پر مہنگائی کیا ہے، وہاں پر جو بیوروکریسی ہے وہ کیا کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پر KP میں یہ بچہ اور یا اس کی جو والدہ ہے وہ گر جاتی تو وہاں پر پھر یہاں سے بھی سیاست کمائی جاتی۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر KP ہے تو پنجاب ہے، یہ سارے ہمارا حصہ ہے۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔